श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 10वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो योग का साधन जिसको करना है उसे क्या करना चाहिए यह भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। क्या क्या बताया? बैठना कैसे चाहिए, स्थूल शरीर से लेके सूक्ष्म शरीर तक। कुछ पाठ पहले हमारा यह विचार हुआ था स्थूल और सूक्ष्म शरीर का, इसी का विस्तार यहाँ पे करते हैं। अगर ये देखो यहाँ पे क्या कहा, मनस संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः, आखिरी श्लोक हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी बताया है, जो आवश्यकताएं बताई गई है, वह स्थूल शरीर से लेके सूक्ष्म शरीर तक बताई गई। कहां पे शुरुआत की गई देखना, 10वां श्लोक, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। योगी को, जिसे ध्यान का अभ्यास करना है, उसे क्या कहना चाहिए? रहस्य स्थितः, शांत एकाकी जगह पर रहना चाहिए। और क्या कहा? यत चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह, आशा रहित और परिग्रह रहित होना चाहिए। उसके बाद कहा गया, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। यानी आसन कैसा होना चाहिए। अब आसन जब कहा जाता है तो आसन होता है शरीर के लिए। आसन का हेतु या आसन का प्रयोजन, आसन का कर्म शरीर है। अगर पूछो कैसे,
तो हम जो भी कोई आसन करते हैं, सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, या ताड़ासन हो, या शवासन हो, कोई भी आसन हो, वह आसन शरीर के अंगों के द्वारा किया जाता है। यानी आसन किसके लिए है? शरीर के लिए है। बराबर। अब यह शरीर क्या है? तो जो हमें आंखों को दिखाई देता है वह यह शरीर। उसमें क्या है? हाथ है, पैर है, नाक है, आंखें है, सर है, सब कुछ। यह जो है यह हुआ शरीर। इस शरीर के लिए आसन बताए गए। क्यों बताए गए? क्योंकि वह स्थिरता प्राप्त हो। तो स्थूल शरीर की स्थिरता के लिए यह आसन बताए गए। क्या कहा? स्थूल शरीर की स्थिरता के लिए आसन बताए गए, क्योंकि वह आसन स्थिर हो तब जाकर समाधि का अभ्यास हो सकता है, समाधि हो सकती है। उसके आगे क्या बताया? उसके आगे बताया तत्र मनः एकाग्रम कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। मन को एकाग्र करना है और चित्त को यत नियत करके, संयत करके, उसके ऊपर संयम, कंट्रोल रख के, क्रिया, अपनी जो क्रियाएं है यानी कर्म है उनके ऊपर भी नियंत्रण रखना चाहिए। यानी क्या क्या कहा? कहा कि अपना मन, अपनी ज्ञानेंद्रिया और अपनी कर्मेंद्रिया, इनके ऊपर हमें निग्रह पाना चाहिए। अच्छा, इंद्रिया तो बताई है, पर कैसे कह सकते हो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया सबको यहाँ पे अनुस्यूत किया है, अंतर्भूत किया है? आसान सी बात है। क्या कहा था? दिशश्चानवलोकयन। कहीं भी दिशाओं को देखना नहीं है। दिशा माने आजू बाजू की जो दिशाएं है वहां, उनको देखना नहीं है। उनको क्या करना है? देखना नहीं है। दिशा च अनवलोकयन, न अवलोकयन। क्यों? क्योंकि जितनी सारी दिशाओं में आप देखोगे उतना ही आपका ध्यान वहां वहां जाता रहेगा। तो दिशाओं को यहां वहां न देखना, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने ध्यान का जो ध्येय है उसके अलावा किसी और वस्तु के बारे में विचार न करना। ध्यान का जो ध्येय है, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई और विषय का ध्यान न हो, यह मुझे देखना चाहिए। या भगवान श्री राम का मैं ध्यान कर रहा हूं तो उसके अलावा किसी और वस्तु का ध्यान नहीं होना चाहिए, विचार नहीं आने चाहिए मन में। अगर ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं तो ब्रह्म विचार ही मन में आना चाहिए। और अगर ब्रह्म का विचार, मेरे ध्यान वस्तु का विचार ही मन में रहने की आवश्यकता है, मेरी इच्छा है, तो क्या करना चाहिए? ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाकी किसी वस्तु का, विषय का ज्ञान न हो, यह ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए ज्ञानेंद्रियों का निग्रह बताया गया। पर बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। आगे चलकर हमें कर्मेंद्रियों को ऊपर भी निर्णय रखना चाहिए, क्योंकि होता कैसे है, कितना भी निग्रह करे पर कहीं चींटियां कर काटती है, कहीं गर्मी होती है, कभी कभी ठंडक लगती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही, कोई ना कोई विघ्न है ही। तो उसमें होता क्या है? होता ऐसे है कि मुझे कर्म करके उस विघ्न को दूर करने की इच्छा होती है। या जब ये हम शांत बैठते हैं तो जो काम मैंने महीनों से, दिनों से नहीं किए हैं, वह सारे काम मुझे याद आते हैं। अरे, मुझे वह किताब ढूंढना था, ढूंढने का रह गया है, उस किताब को मुझे पढ़ना था।
अरे ये अलमीरा है, उसको ठीक करना है, तो उसमें से सारे किताब वस्तुएं निकालो, फिर से ठीक से रखो, वह करने का काम रह गया था। तो वह कर्म करने की इच्छाएं होती है। तो सारी ये जो कर्म है, उन कर्मों की इच्छा भी सूक्ष्म शरीर में अनुस्यूत है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है, देखिए। सूक्ष्म शरीर में है 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? चक्षु त्वक श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घ्राणम। श्रोत्रम माने कान, त्वक माने त्वचा, चक्षु माने आंख, रसना माने जीभ, और घ्राणम, घ्राण माने नाक, और इन सब की क्षमता। अब यहां पे एक बात समझो, चक्षु आंख माने ये जो आंख दिखाई देती है ना, वह आंख नहीं। यह आंख जो है, यह आंख तो केवल गोलक इंद्रियों का उपलब्धि का स्थान है। देखने वाली आंख सूक्ष्म है, देखने वाली आंख सूक्ष्म है, इसीलिए बाहरी आंख को देखकर दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता यह व्यक्ति देख सकता है या अंधा है। आंख की जगह पर अपनी ये जो स्थूल आंख है, स्थूल शरीर में जो यह स्थान है जिसे गोलक कहते हैं, वहां पर जो देखने की क्षमता उपलब्ध है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर में रहने वाली आंख। इसी प्रकार से कान है, सुनने की क्षमता का जो अंग है, जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वह है कान। रसना भी वैसे। यह सारी ज्ञानेंद्रियां ऐसे ही है। तो बात हुई क्या? यह सारे सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। इतना ही नहीं, सूक्ष्म शरीर में और क्या है? कर्मेंद्रियां है। हाथ, पैर, वाचा, उपस्थ और गुद, यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। बोलने की क्षमता, हाथों के द्वारा काम करने की क्षमता, पैर के द्वारा चलने की क्षमता, जननेन्द्रिय और उत्सर्जन क्रिया गुद, यह सारे जो है कर्मेंद्रियाएं हैं। और इन सबको चलाने वाले जो है वह है हमारे प्राण। प्राणों को नियत करने के लिए प्राणायाम बताया गया है। तो इसके बाद आता है हमारा अंतःकरण। प्राण कितने हैं? 5 है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अंतःकरण माने क्या? तो यह सारे 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियाएं और 5 कर्मेंद्रियाएं सब ठीक ठीक से काम करे, इसके लिए इनके ऊपर नियंत्रण रखने वाला, इन सबका जो मालिक कह सकते हैं, वह है मन और या अंतःकरण। और अंतःकरण के 4 उसके कार्य के अनुसार विभाग किए गए। एक है मन, जो चिंतन करता है, ऐसे करे या वैसे करे, वह है मन। बुद्धि है, वह निश्चय करने वाली है, संकल्प विकल्प करने वाला हुआ मन, निश्चय करने वाली बुद्धि। बाद में हुआ यह ऐसे क्यों है, इसका चिंतन करने वाला जो है वह चित्त, और यह मैंने किया, यह कहने वाला हमारा अहंकार। इन सब का मिला हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, उसका भी निग्रह समाधि के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि समाधि में यही अंतःकरण, यही सूक्ष्म शरीर अपने स्वरूप में लीन होने वाला है। तो स्थूल शरीर की धारणा के लिए क्या बताया था? तो कैसे बैठना चाहिए, कहाँ पे बैठना चाहिए, वह तो बताया। बाद में वह कहते हुए निराशी ही, आशा रहित होना, अपरिग्रह,
यह सब जो बताया वह सूक्ष्म शरीर के लिए बताया। उसमें बता रहे थे प्रशांत आत्मा विगत भी ही। उस श्लोक का हम अर्थ देख रहे थे। प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण अत्यंत प्रशांत है, अत्यंत शांत है, विगत भी ही, भय रहित हो गया है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। मनः संयम्य, अपने मन का संयमन करके, नियमन करके। कैसा है? मच्चित्तः युक्तः मत्परः आसीत। यह जिसका चित्त मुझ में समाया हुआ है ऐसा है, और इतना ही नहीं, यह मत पर है, मुझ में ही भक्ति रखने वाला है, मुझे श्रेष्ठ समझने वाला है। बड़ा सुंदर यहाँ पे विचार भगवान बताते हैं। कहते हैं प्रशांत आत्मा, आत्मा यानी अंतःकरण, जिसका अंतःकरण प्रशांत यानी शांत हो गया है। अंतःकरण शांत कब होता है? आसान सा सवाल है। अंतःकरण शांत कब होता है? अंतःकरण की शांति का अनुभव हम सब करते हैं एक समय, वह है निद्रा। निद्रा समय पर जब हम सो जाते हैं तब सब लोग, यच्च यावत जो भी जीव है, वह सारे अंतःकरण की शांति का अनुभव करते हैं। और अंतःकरण की शांति का अनुभव हमें इतना प्रिय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सोने की इच्छा तो होती है। प्रशांत तो कह रहे प्रशांत आत्मा। अब निद्रावस्था में यह शांति का अनुभव क्यों आता है? आसान सी बात है। जो अशांति पैदा करने वाले घटक है वह वहां पे नहीं है। मन में अशांति निर्माण करने वाली कोई भी वस्तु निद्रा समय पर होती नहीं है। यानी हम जब सो जाते हैं निद्रा समय पर, माने सो जाने के बाद सुषुप्ति अवस्था में नहीं होती है। तो विचार करके देखिए, सुषुप्ति अवस्था में क्या नहीं रहता है? सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन लीन हो जाता है, लय पे चला जाता है। और हमारे मन में क्या कौन आकर रहते हैं? राग, द्वेष, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारे आकर रहते हैं। तो हमारे मन की अशांति का कारण क्या है? ये सारे राग द्वेषादिक जो है वही हमारे अशांति का कारण है। इतनी तो बात आई समझ में। तो यह अशांति के घटक यानी राग द्वेषादि से जो मुक्त हो चुका है, शांत हो चुका है, वह है प्रशांतात्मा। राग द्वेषादि दोष राहित्यम। इतना ही नहीं, विगत भी ही, जिसके मन से भय जा चुका है, विगत भी ही। बड़ी सुंदर बात है, विचार करना। होता ऐसे है कि यहाँ पे जो विचार है, ये भाष्य में या फिर भगवान जो विचार करते हैं वह बताया है विचार जिसने कर्मों का त्याग किया है उसके लिए। अब होता ऐसे है, पहली बार जिसने कर्म का त्याग किया है उसके लिए, जिसने पहली बार या शास्त्रोक्त कर्मों का त्याग किया है उसके लिए मन में भय है। मेरे लिए कर्म तो कर्तव्य है, करने ही चाहिए। ऐसे कर्मों का त्याग करके क्या मैं पाप कर रहा हूं? क्या मैं पाप से लिप्त हो जाऊंगा? विचार करके देखिए, हमारे मन में भी कभी कभी यह
चाहे इस स्वरूप में ना हो, ये विचार तो आते ही है। मेरे परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य है, अगर मैं ये ध्यान धारणा वगैरह का अभ्यास करता हूं, तो क्या मेरे कर्तव्य में बाधा आएगी? तो यह जो मन में निर्माण होने वाला भय है, वह भय भी जिसके मन से जा चुका है, विगत भी ही। और यह भय कैसे जाए? आसान है। जहां पर हमारी श्रद्धा है, और वही जहां पर हमारा या जहां पर हमारी श्रद्धा और श्रेष्ठत्व बुद्धि है, उसी में हमारी भक्ति निर्माण हो जाए, तो यह भय चला जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मच्चित्तः मत्परः आसीत। इसका अर्थ हम बाद में देखेंगे, पर पहले कहा है ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचारी व्रत माने, अब यहाँ पे संदर्भ उस काल का है, इसलिए यहाँ पे कहा है गुरु शुश्रूषादि, यानी गुरु स्थान पर, गुरु के पास रहकर उनकी सेवा इत्यादि के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहा हो, भिक्षा के द्वारा अन्न भोजन कर रहा हो, मैथुन से दूर हो, यह सारे जो ब्रह्मचारी व्रत के नियम है, उन नियमों का जो पालन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति इन गुण धर्मों का या इन विचारों का पालन करने वाला व्यक्ति जरूर ही सारे, या कहते हैं आसक्तियों से छूट ही जाता है। विचार यहाँ पे बताया है मुख्यतः सन्यासियों के लिए, क्योंकि कहा गया कि जिन्होंने कर्म संन्यास लिया है, यानी कर्म का विधिवत परित्याग किया है, वह योगारूढ़ होने के लिए श्रेष्ठ अधिकारी है। तो उनके लिए भोजन का वगैरह क्या है? भिक्षाटन, अल्पन्न भोजन। तो ऐसे जो है क्या करते हैं? मनः संयम्य, मनसः वृत्ति उपसंहृत्य, अपने मन की वृत्तियों को, विचारों को उपसंहृत्य, नियमन करके, अंदर खींच कर। होता ऐसे है, अंदर खींच कर वगैरह जब हम शब्द सुनते हैं, बात सुनते हैं, तो ऐसे लगता है ऐसी कोई वस्तु है जिसको हमें अंदर ले लेना है। तो ऐसी बात नहीं है। अंदर खींचना है माने जो अत्यंत सूक्ष्म है, अंतर्गत है, उस आत्मा के प्रति हमारे मन को लक्षित करना है। अभी हमारा मन स्थूल विषयों के प्रति जा रहा है, अब हमें क्या करना है? हमारे मन को आत्मा के प्रति टर्न करना है। यह करने के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते हैं मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। मच्चित्तः मत्परः युक्त आसीत क्या है? भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर भाष्य यहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं भवति कश्चित् रागे स्त्रीचित्तः न तु स्वयं आत्मत्वेन गृह्णाति किम तर्हि राजानं महादेवं वा अयम तु मच्चित्तः मत्परः। भवति कश्चित् रागी स्त्री चित्ता, कोई एक व्यक्ति रहता है किसी स्त्री के ऊपर, व्यक्ति उसका बड़ा प्रेम रहता है, बड़ी आसक्ति रहती है, पर यह होने पर भी वह स्त्रियम आत्मत्वेन न गृह्णाति, स्त्री को आत्मत्वेन, परत्वेन, श्रेष्ठ रूप से वह ग्रहण नहीं करता। जिस पर उसकी आसक्ति है उसको वह बड़ा नहीं समझता, तो किसे समझता है? राजानम महादेवम वा, राजा या महादेव भगवान को श्रेष्ठ समझता है। कैसे? समझो कोई एक सैनिक है, अपने पत्नी के प्रति उसका बड़ा प्रेम है, उस पर वह आसक्त है, पर युद्ध का प्रसंग आए और राजा कहे सारे सैनिकों को युद्ध के लिए सरहद पर जाना है,
तो यह तुरंत चला जाएगा, क्योंकि उसको श्रेष्ठता का भाव राजा पर है। या कोई व्यक्ति चाहे सैनिक भी ना हो, राजा ने बुलावा भेज दिया, आ जाओ दरबार में, आपको उपस्थित होना ही है, तो तुरंत चला जाता है। ऐसे नहीं कहता कि मेरे पत्नी ने कहा है नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे करने वाला तो मूर्ख ही रहेगा, पर बात वो अलग है। सामान्यतः यही दिखा देखते हैं। या कोई उल्टा भी हो, उल्टा सुल्टा कैसे भी आप जैसे समझ लो। कहने की बात यह है, जो भी वस्तु पर में या व्यक्ति में हमारी आसक्ति होती है, उसे हम श्रेष्ठता से ग्रहण नहीं करते, और जिनको हम श्रेष्ठता से ग्रहण करते हैं, हर बार उनमें आसक्त होते ही है, ऐसी बात नहीं है। भगवान यहां पे कहते हैं, यह योगी कैसा है? यह योगी है मत चित्तः मत्परः। यह मुझे ही श्रेष्ठ समझता है, और इसकी भक्ति भी आसक्ति भी मुझ में ही है। और ऐसे हो तभी जाकर अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। बात तो बड़ी है, आसान है और सत्य है। देखो, आपको जो ध्येय की प्राप्ति करनी है, उसमें प्रेम हो तो बात सही है, वरना उस ध्येय की प्राप्ति में ना रस है, ना उस प्राप्ति क्या परिणाम या फल है। समझो, किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनना ही नहीं था, डॉक्टर बनना ही नहीं था, उसको कोई इच्छा नहीं है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बुद्धि की क्षमता है, अधिकार है, पढ़ाई करने की इच्छा है, क्षमता है, ये सारी बातें होने पर अगर उसकी रुचि गाने में हो, या चित्रकला या आर्ट्स कला में हो, फिर भी होता कैसे है? किसी ने बताया बहुत पैसे कमाओगे वगैरह सब सुना, इसलिए वह 4 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बना, बाद में और 2-4 साल पढ़ाई की, एमडी वगैरह बना। अब कमा तो बहुत रहा है, पर उस काम में अगर उसकी रुचि ही न हो, तो दिन के 12-14 घंटे काम करके इतना पैसा कमाने के बाद क्या उसके मन को शांति है? नहीं। यानी उसने परत्वेन श्रेष्ठ मानकर, किसने कहा इसलिए किसी की सुनकर यह कर्म तो किया श्रेष्ठत्व से, पर अगर रुचि ही नहीं है तो फल प्राप्त क्यों ना हो, मन को शांति नहीं मिलेगी। और जिसमें आसक्ति हो, प्रेम हो, उसके बारे में श्रेष्ठत्व बुद्धि न हो, तो भी दुख है। जैसे हमारी अपने पुत्र मित्र कलत्र, यानी पति पत्नी, हमारे परिवार वाले, उनमें हमारी आसक्ति होती है, ना नहीं कह सकते, हमारी आसक्ति होती है। पर यह भी बात पता है कि जैसे हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारी माताएं, जो भी सारे हमारे दादा परदादा थे, वह इहलोक को छोड़कर चले गए, वैसे ही ये भी कभी ना कभी जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, यानी ये नित्य नहीं है। और इसके कारण हमारे मन में कहीं ना कहीं दुख है। यानी यहाँ पे आसक्ति है, यानी हमारे लिए मच्चित्तः, हमारे प्रिय है, हम जिनमें आसक्त है, वह वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, वह व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध है, पर परत्वेन न गृह्णाति, वह श्रेष्ठ नहीं है, यह जानने के कारण उस सुख के साथ भी दुख जुड़ा हुआ है। जब जो श्रेष्ठ है और उसमें ही हमारा मन आसक्त हो जाए, तो मन को शांति ही मिलेगी। और ऐसे कौन है? ऐसे केवल और केवल भगवान है।
थोड़ा एक अलग से विचार, यह हम इस मन की शांति के लिए दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारा मन शांत हो, ऐसी हमारी इच्छा है, तो हमारे मन के लिए जो भी अधिष्ठान चाहिए वह स्थिर होना चाहिए। पानी पता है ना, पानी थोड़ा भी धक्का लग जाए तो हिलने लगता है। अब वो पानी हमें भर के रखना है किसी पात्र में, किसी भांडे में, किसी पात्र में हमें वो भर के रखना है। अब वह जिसमें भर के रखे, उसका जो तल है वह कैसे होना चाहिए? उसका तल ऐसे सपाट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए ना। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, गोल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर गोलाकार है तो होगा कैसे? अगर वो पात्र हिलने लगेगा, वो मटका हिलता है, तो अंदर का पानी गिरकर बाहर आएगा। और पानी का हिलना तो आसानी से रुकेगा नहीं जब तक वह पात्र, वह मटका हिलने का रुकता नहीं। मटके का चलना, हिलना डुलना रुक गया, पानी का हिलना डुलना भी रुक जाएगा। इसी प्रकार से जब इस चंचल मन को कोई एक स्थिर आधार, एक पात्र, अधिष्ठान मिल जाए, तभी जाकर वह मन वहां पे शांत हो। इसीलिए कहा, मन के लिए वह भगवान, मन का आधार भगवान को बना दीजिए। युक्त आसीत मत्परः, मच्चित्तः मत्परः। अब यह करने के बाद जो अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होने वाली है, इस सबको करने के बाद जो अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होने वाली है, वह तो अवांतर फल है, दुय्यम फल है। दुय्यम या दुय्यम तो नहीं कह सकते, सेकेंडरी, अवांतर। अवांतर ही उत्तम शब्द है। यानी मुख्य फल तो इसके बाद है। मुख्य फल के प्राप्ति के पूर्व पूर्व यह अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। तो मुख्य फल क्या है? कहते हैं 15वां श्लोक देखना। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति। एक साथ। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति। एवं, इस प्रकार से, आत्मानं सदा युञ्जन, अपनी मन को सदा युञ्जन, सदा नित्य, हर समय, युञ्जन समाधि युक्त करने वाला, समाहित करने वाला योगी, जो ध्यान करने वाला पुरुष है, योगाभ्यासी मनुष्य है, वह नियत मानसः, नियत संयत, संयत चित्त होकर निर्वाण परमाम मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति। निर्वाण परमाम, निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष ही जिसकी निष्ठा है, जिसका अधिष्ठान है, ऐसी मत संस्थाम, मेरे अधीन हुई, मद्रूप शांतिम, शांति को, अधिगच्छति, वह प्राप्त होता है।
शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। क्या कहते हैं? कहते हैं इस प्रकार से मन को समाधि युक्त करने वाला, मन को समाहित करने वाला योगाभ्यासी पुरुष संयत चित्त होकर मन की शांति को प्राप्त करके जो मोक्ष रूप नियत शांति रूप मेरी जो प्रास्थिति है, मत स्वरूप स्थिति है, उस शांति को वह प्राप्त होता है। अब योग के स्वरूप बताकर उसके अंगभूत आसनद्वय, उसका कर्ता वह कैसे होना चाहिए, यह बताने के बाद, इसका विवरण करने के बाद योग का परम फल यहां पे बताते हैं। यह परम फल है। ऐसा जो ध्यान करने वाला योगी है वह नियत मानसः, अपने मन को नियत करके जो बैठा है वह नियत मानस, वह निर्वाण परमाम शांतिम, मोक्ष जो जिसकी परम निष्ठा है, ऐसी जो शांति है, उस परम शांति को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में संसार निवृत्ति को प्राप्त होता है। और ये कैसी है? मत संस्थाम, वह भगवान के अधीन है, भगवान का ही स्वरूप है। यह मोक्ष क्या चीज है? कई बार हम पढ़ते हैं निर्वाण, मोक्ष, और जब यह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में विचार क्या आते हैं? गलत नहीं है पर संपूर्णता से सही भी नहीं। जब हम निर्वाण या मोक्ष शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने योगी की, महावीर, भगवान बुद्ध की, महावीर की ऐसी प्रतिमा आती है। आंख अर्धे बंद है, चेहरे पे शांति है, पद्मासन में या सुखासन में बैठे हुए हैं, हाथ एक के ऊपर एक नीचे है और शांति से बैठे हुए हैं। यही मोक्ष है। ऐसे कुछ मन में विचार आते हैं ना? क्या है? यह एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यानी एक द्योतक है, यह बाह्य स्वरूप है। इस अंतरंग को हम बाह्य स्वरूप में को देखकर भूल जाते हैं। शांति क्या है? जो आत्यंतिक सुख है वही शांति है, और जो शांति है वही सुख है। यह शांति कैसी है? आसान सा बात बता, अनुभव बताते हैं, या आसान सा उदाहरण बताते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हो, जहां पे जगत का कोई भी भान नहीं रहता, जब कोई आप स्वप्न भी देख नहीं रहे हो, उस समय, उस सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा की उस अवस्था में आप जो अनुभव करते हो वह शांति है। वहां पे जो शांति है निद्रा अवस्था में, वह अज्ञान जनित है, अल्पकाल रहने वाली है, पुनः अशांति को प्राप्त होने वाली है। पर यह मोक्ष रूप जो शांति है वह कहीं भी नहीं जाती, वह नित्य रहने वाली है, स्थिर है। तो यह शांति क्यों प्राप्त हुई? दो तीन बातें हैं। पहली तो बात यह, अशांति का कारण जो अज्ञान, वह दूर चला गया। अशांति का कारण जो अज्ञान है वह दूर चला गया। अशांति जिस अंतःकरण में होती है उस अंतःकरण का विनाश हो गया। इतना ही नहीं, आगे बात ध्यान में रखना, जब तक
हमारा मन चंचल है तब तक यह शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे मन की अशांति ही शांति को रोकती है, उसमें बाधा निर्माण करती है। मैं आसान सा आपको सवाल पूछता हूं। सवाल यह है, आप जो भी प्रयत्न करते हो, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहोगे मैं सुख के प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं। आप सुखी होने का प्रयास कर रहे हो या दुख को दूर हटाने का प्रयास कर रहे हो? आसान सी बात है ना। आप दुख को दूर हटाने का प्रयास कर रहे हो, सुख तो आप हो ही। दुर्दैवी की बात यह है, यह हम समझते नहीं है। यह शांति, यह सुख, यह ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है। बस इसमें बाधा डालने वाले जो भी है उसको हमें दूर करना है। अब इस वाक्य का अर्थ ऐसे नहीं लेना मेरे सुख में बाधा डालने वाले मेरे परिवार वाले हैं उनको दूर हटा दो, ऐसी बात नहीं है। बात क्या है, तो हमारा मेरे जो राग द्वेष है, मेरा जो अज्ञान है, वही मेरे सुख में बाधा डालने वाले हैं ना। समझो, या फिर ऐसे लो, आप आपका बहुत चहेता कोई भी मूवी हो, चित्रपट है, आप देख रहे हो, रात का समय हो गया है, बहुत अच्छा खाना हो गया है, चाहे वो आपका कितना भी फेवरेट मूवी ना हो, या चाहे इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच हो या आईपीएल हो, आंखें झपकियां लेने लगती है। सिर या तो ऐसे हिलता है, ऐसे हिलता है, या पीछे जाने लगता है। अब उस अवस्था में आप करते क्या हो? टीवी बंद करके सो जाते हैं, है ना। यानी हमने क्या किया, नींद तो आ रही है पर सामने टीवी चालू है इसलिए हम सो नहीं रहे। तो क्या किया, उस व्यवधान को हमने दूर हटा दिया, बंद कर दिया। उसे बंद करने के बाद हुआ क्या, जो नींद है वह तो प्राप्त ही हुई, कुछ हमें अलग करना नहीं पड़ा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। सोना रहता है ना, या चांदी के हमारे पास भगवान रहते हैं या बर्तन रहते हैं, काले हो जाते हैं। क्या हमें चांदी लाकर उसमें भरनी पड़ती है, या वह जो काले जो धब्बे हैं उनको दूर हटाना पड़ता है? उन धब्बों को दूर कर दो तो चांदी ही है, सोना तो सोना ही है, वह कहीं नहीं गया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में से दुख निर्माण करने वाले जो भी राग द्वेष है या जो दुख है, उसको दूर करने का ही हम प्रयास करते रहते हैं। थोड़ा एक पारिभाषिक विचार बताते हैं। जो जिसका स्वरूप वह कभी भी हटाया नहीं जा सकता। जो जिसका स्वरूप है वह कभी भी हटाया नहीं जा सकता। ऊष्मा, ये प्रकाश अग्नि का स्वरूप है, अग्नि से वह दूर हटाया नहीं जा सकता। ठंडक, बहना पानी का स्वरूप है, वह उससे हटाया नहीं जा सकता। हम दुख को दूर कर सकते हैं, इसीलिए दुख हमारा स्वरूप नहीं है। दुख आता है, चला जाता है। बारिश के समय पर जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही दुख आते हैं, देकर चले जाते हैं। सूर्य के ऊपर उसका कोई परिणाम नहीं होता। हमें लगता है सूर्य ढक गया और बादलों के बाहर आया। इसी प्रकार से मैं नित्य शांत स्वरूप हूं। शुरुआत हमारी कहां से हुई थी, यह शांति क्या है? उस मन की चंचलता को आप स्थिर कर दो,
तुरंत शांति का अनुभव है। अगर आप प्राणायाम योगादि का अभ्यास कर रहे हो तो यह बात आपकी ध्यान में आएगी, समझ में आएगी। देखना, पहले तो तुरंत ध्यान को हम प्रारंभ नहीं करते हैं, बैठते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, स्थिर आसन में बैठते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। तो इन सारी क्रियाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, मन में जो चंचलता है उसको दूर करते हैं। हाल ही में बड़ी सुंदर बात सुनी, परम पूज्य श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज ने यह बात कही। वह कहते हैं कि उनकी पहचान वाले एक व्यक्ति है, 40-45 दिन तक समाधि में रहने का उनका अभ्यास है। उन महात्मा से स्वामी जी ने पूछा कि महाराज, यह आप कैसे करते हो, यह कैसे पाते हो? तो उन्होंने कहा, 6 महीने तक मैंने केवल आसन की स्थिरता का अभ्यास किया। 6 महीने तक केवल आसन की स्थिरता। पिछली बार भी हमने देखा था 45 मिनट तक, यह स्वामी शिवानंद जी की कही हुई बात है, 45 या 50 मिनट तक आप शरीर का एक भी अंग बिना हिलाए बैठ सकते हो। कोई भी आसन हो, तो फिर कोई भी आसन हो, बिना सोए बिना आपके शरीर के कोई भी अंग को हिलाए बिना एक ही आसन में आप स्थिर 45-50 मिनट तक बैठ सकते हो, तो आसानी से निर्विकल्प समाधि में जा सकते हो। क्योंकि उतने समय तक जब हम बैठते हैं तो मन कोई विचार ही नहीं कर रहा है। आपको कल्पना नहीं है मन कितना विचार कर रहा होता है। हम तो 5 इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया तो मानते ही है, पर जो छठा इंद्रिय है वो हमारा मन है। मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानि कर्षति, भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं। और यह मन कितना काम कर रहा है, अभी मैं बता सकता हूं। आंख बंद करके आपको मैं अगर कहूं, आंख के जो आपका जो नाक है उसको पकड़ो, आंख बंद करके नाक पकड़ना है। आपको देखना नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे करके नाक तक आना नहीं पड़ता। क्यों? आपको पता है नाक कहाँ है, कितना हाथ हिलाए तो नाक तक आ जाएगा। खाना खाने के लिए कहे, आसानी से खा सकते हो। आप छोटे बच्चे को रास्ते के ऊपर चलते हुए देखो और बड़े व्यक्ति को रास्ते के ऊपर चलते हुए देखो। छोटे बच्चे को अगर कोई जो जमीन है वो पूरी ऊपर नीचे हो, पूरी प्लेन न हो, एक जैसी न हो, तो होता है ऐसे है, उसका पैर कहीं पे अटक जाता है, फिसल जाता है और वो गिर जाता है। हमारे लिए हम तो विचार भी नहीं करते वह कितनी ऊंची है कितनी नीची है, हम तो आसानी से चले जाते हैं। यह आपका भी अनुभव रहेगा, सीढ़ियों के ऊपर चलते वक्त, हमारे ही बिल्डिंग की जो सीढ़ियां है उसके ऊपर चलते वक्त हम कभी यह विचार नहीं करते और देखते नहीं है नीचे के हर एक सीढ़ी कितनी ऊपर है। कहीं नई जगह पर भी जाए तो चलते वक्त पहली 2-3 सीढ़ियों की तरफ देखने के बाद आसानी से हम पैर ऊपर उठाकर चलते हुए आगे जाते हैं। यानी हुआ क्या है, मन अपनी अंग प्रत्यंगों के द्वारा हर क्षण काम कर रहा है। अगर यह बात है तो विचार कीजिए, जब हमारे बाह्य दृष्टि से सारे अंग स्थिर हो गए तो मन के लिए उतना विचार करने की आवश्यकता उसी क्षण कम हो जाती है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो बाजू में है ही, दूर है वह तो बाजू है ही, है ना।
दौड़ते वक्त या कोई भी काम करते वक्त शारीरिक जो मेहनत है, शारीरिक जो श्रम है, उससे ज्यादा थकान तो हमारे मन के कारण हमें प्राप्त होती है। इसीलिए देखो, जब भी हम नर्वस होते हैं, हमारे मन में संभ्रम चंचलता होती है, तो कई लोगों को देखो या हमारे बारे में भी देखो, एक तो हमारा पैर हिलते रहता है, या हाथ में पेन हो तो पेन हिलते रहता है, कुछ ना कुछ तो चलता है। और उस वक्त हमें पता नहीं चलता, दूसरा व्यक्ति हमें बताए तो हमें पता चलता है। यानी हुआ क्या? हुई बात यह कि हमारे शरीर की स्थिरता और हमारे मन की शांति, इनका निजी संबंध है। इसीलिए आसन की स्थिरता आवश्यक है। इतना ही नहीं, यह तो बाह्य वस्तुएं हुई। मैं उदाहरण दिया करता हूं, यह मेरा बड़ा फेवरेट उदाहरण है, मेरा चहिता है। अगर हमारे घर के कमरे में हमें अंधेरा करना है, तो न केवल दरवाजे खिड़कियां बंद करनी चाहिए, पर हमारे घर में जो दिया है उसको भी हमें बंद करना चाहिए, है ना। उस कमरे में जो दिया है उसको हम बंद ही ना करें तो कैसे चलेगा? नहीं चलता। और तो शरीर को स्थिर करना आसन के द्वारा, यह हुआ बाह्य दृष्टि से मन की स्थिरता के लिए प्रयत्न करना। और शमदमादिकों के द्वारा योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। शम कहा गया ना, तो शम तम यानी अपने इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, इनके द्वारा मन की चंचलता को दूर करना, यह हुआ अंतरंग। इसके साथ जब मन शांत होता है तो मन कोई भी विषय का अवलोकन चिंतन नहीं करता। और जब मन कोई भी विषय का, वस्तु का चिंतन नहीं करता, तब वह मन जहां पर है उसका रंग धारण करता है। क्या है? देखना, उदाहरण बताते हैं। अगर एक कांच का गोला है या स्फटिक है, वह स्फटिक सामने रखा हुआ है और उसके पीछे रंग बिरंगी फूल है, तो स्फटिक का रंग कैसे दिखेगा? जैसे फूल वैसे उसका रंग। लेकिन उन सारे फूलों को हटा दो तो स्फटिक का रंग कैसे दिखेगा? स्फटिक जैसा है वैसा। तो ऐसे ही होता, ऐसे है हमारा जो आत्म स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब नित्य मन में उपलब्ध है। पर होता ऐसे है, उस स्वरूप में हम विषयों के रंग भर देते हैं। जब वह विषय मन से दूर हट जाते हैं, तो मन आत्मस्वरूप तो होना ही है। मन शांत हो जाता है, मन अपने स्वरूप को भूल जाता है, और बाद में मन अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, वह है उसका आत्मस्वरूप। और उस समय अनुभव की प्राप्ति पर जो पूर्व गुरुमुख से श्रवण किया था कि तत् वह ब्रह्म तुम हो, उस ज्ञान का हमें साक्षात्कार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन निर्विषय हो चुका है और मुझे मेरे स्वरूप का यहाँ पे साक्षात ज्ञान हो चुका है। अब वह केवल परोक्ष नहीं रहा। और ऐसे अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के बाद
मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है। अब कहते हैं 16वां श्लोक। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। एक साथ। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। कहते हैं तु परंतु अत्यश्नतः अत्यश्नतः बहुत खाने वाले को, आवश्यकता से ज्यादा अन्न खाने वाले को, योगः न अस्ति, चित्त वृद्धि का निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध प्राप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, न च एकांतम अश्नतः, एकांतम अनश्नतः, बिल्कुल भी न खाने वाले को भी उस योग की प्राप्ति नहीं होती। अतिस्व स्वप्नशीलस्य, बहुत सोने वाले को भी योग की प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, जागृतः न एव, बहुत जागने वाले पुरुष को भी स्वप्न की योग की प्राप्ति नहीं होती। तो आहार आदि के नियम बताते हैं। कहते हैं बहुत खाने वाले को, आवश्यकता से ज्यादा अन्न भक्षण करने वाले को योग की प्राप्ति नहीं होती, या बिल्कुल भी न खाने वाले को भी योग की प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा सोने वाले को योग की प्राप्ति नहीं होती, और जागृत रहने वाले को भी योग की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? बहुत खाने के कारण होता ऐसे है, हमारा शरीर उसमें लग जाता है, और हमारे मन के प्रति लिए, हमारी बुद्धि के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह नहीं मिलती। हमारे प्राण बिजी हो जाते हैं। किसमें वह बिजी हो जाते हैं? बाकी काम में, पचाना, क्योंकि वह भी उसका एक काम है ना। क्योंकि होता ऐसे है, जब हम खाते हैं तो होता ऐसे है, तो खाने का काम, खाना पचाने का काम हमारे प्राण करते हैं। तो वह प्राण वहां पे बिजी हो जाते हैं, तो मन के लिए ऊर्जा नहीं मिलती, मन गलित हो जाता है। और ऐसे होने पर बात यह है, हमारे मन को शक्ति न मिलने के कारण वह समाधि का अभ्यास करने के लिए असमर्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, नचैकांतम अनश्नतः, बिल्कुल भी न खाने वाले को, यही बात है, बिल्कुल न खाए तो अन्न ही नहीं मिलेगा। और अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्नमयम ही, छांदोग्य उपनिषद कहता है यह हमारा हमारा जो मन है वह अन्नमय है, अन्न से बना हुआ है। और अगर यह अन्न से बना हुआ है तो होता ऐसे है, अगर यह अन्न का बना हुआ है तो अन्न ही ना मिले तो मन समाधि का अभ्यास कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। न चाहति स्वप्नशीलस्य, अगर बहुत ज्यादा सोते रहे तो होता ऐसे है, सोता मन
तमोगुण से युक्त हो जाएगा, और समाधि की अवस्था के लिए सत्व गुण की ज्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता किसकी ज्यादा है? सत्व गुण की है। इतना ही नहीं, और ज्यादा जागृत रहे तो रजोगुण रहेगा, सत्व गुण नहीं रहेगा। यानी बहुत ज्यादा सोए तो तमोगुण बढ़ेगा, बहुत कम सोए तो रजोगुण बढ़ेगा, सत्व गुण क्षीण हो जाएगा। खाने के बारे में कहा गया, आयुर्वेद में कहा गया, योग शास्त्र में कहा गया, हमारे जाठर का यानी हमारे वो पेट का आधा हिस्सा खाना हो, और बचे हुए आधे हिस्से में उसके दो हिस्से करके आधा हिस्सा पानी हो, और पचन क्रिया के लिए जगह उपलब्ध रहने के लिए वहां पे हवा होनी चाहिए। पूरये दशनेनार्धम तृतीयम उदकेन तु वायो संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत। कारिका है, पूरये दशनेनार्धम, जो भी हमने खाना खाया है उससे पेट आधा भर दो। तृतीयम, तीसरा हिस्सा जो है वह पानी से भर दो, और चौथा जो है वायु संचरणार्थम, जो कि हजम होने के लिए, उसको हिलने के लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए चौथा हिस्सा रख दो। और इसी को फिर से दोहराते हुए कहते हैं 17वां श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार और विहार युक्त है। इतना ही नहीं, कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मसु कर्म में युक्त चेष्ट, परिमित चेष्टा, परिमित काम करने वाले को, युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना दोनों जिसका परिमित नियत है, आवश्यकता के अनुसार ही है, तस्य उसके लिए योगः दुःखः भवति, उसी के लिए यह जो योग है वह दुःखः, दुःखेन दुःखस्य हानः, दुःख की हानि करने वाला होता है। दुःखानि हन्ति इति दुःखः। कहते हैं आहारादिक नियमित होने चाहिए, इसके लिए कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। युक्त आहार है, खाना परिमित, युक्त माने परफेक्ट, एकदम एक ठीक ठीक परिणाम के अनुसार, योग्य मात्रा में। विहरणम, विहार घूमना भी, अटन भी युक्त है, आवश्यकता के अनुसार है। इतना ही नहीं, कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्म में जिसकी जो चेष्टा है घूमना है, वह युक्त है। बहुत ज्यादा भी काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता, ऐसे भी नहीं है। युक्त स्वप्न अवबोध से, स्वप्न माने निद्रा, अवबोध माने जागना, सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, यह जिसका है, यह जिसके काल का परिणाम है, वह उसके लिए
योगः दुःखः भवति। यह जो योग है यह दुख का क्षय करने वाला हो जाता है। दुख का क्षय करने वाला माने आध्यात्मिक दुखों का संहार करने वाला। क्योंकि ऐसे योग के बाद संसार का क्षय होने के कारण, सारे दुखों का नाश होने के कारण यह दुख कहा गया। और विचार करें तो यह आज हमारे लिए सबसे बड़ा उपदेश है। हमारा आहार विहार भोजन निद्रा सब कुछ अयुक्त है। कुछ व्यावहारिक बातें हैं, कुछ कारण है, पर यह यही कारण है यह भी हम नहीं कह सकते। जैसे आयुर्वेद की दृष्टि से, योग की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद सूरज ढल जाने पर जितना जल्दी खाना खाया जाए उतना अच्छा। हमारा संपूर्ण शरीर का जो कार्य है, जो भी है, वह सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में जो जाठराग्नि है, सूरज ढलने पर मंद होने लगता है। उसकी अन्न को हजम करने की, अन्न पचाने की जो क्षमता है वह क्षीण होते जाती है। तो सूरज ढलने के बाद जितनी देरी से हम खाना खाए उतना खाना कम हमारे शरीर में सम्मिलित हो जाता है। यह हुई आहार की बात। जितने देरी से हम सोते हैं, और यह तो बड़ी अजीब बात है, आजकल तो हमारा पूरा शेड्यूल ही बदल गया है, पर सचमुच में बात ऐसी है कि जितने देरी से हम सोते हैं उतनी हमारी नींद अच्छी नहीं होती। अनुभव करके देखना। क्योंकि मन को आदत ही है क्या, सूरज ढल जाने पर शांत होना चाहिए, पर उसको तो हम और तेजी से दौड़ाते हैं। और यह इसका एक विचित्र कारण है। और ये साइंटिस्ट लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट जो है अपने मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इसको एक नाम भी दिया है, नाम तो याद नहीं है, पर हमारी यह अवस्था है। देखो क्या अवस्था है। तो व्यक्ति बता रहा था कि होता ऐसे है, जब मैं काम पर चला जाता हूं, काम के जो भी 8 घंटे है, पूरे 8 घंटे काम शुरू करने से खत्म होने तक मन थका हुआ रहता है। ठीक से ध्यान नहीं लगता, कुछ ना कुछ करके मुझे ध्यान लगाना पड़ता है। मैं काम करता हूं, ऐसे लगता है कि कब काम खत्म हो जाता है, मैं घर पे जाकर सो जाता हूं। पर वह व्यक्ति कह रहा था कि जैसे ही मैं घर पे आ जाता हूं, मन पूरा चेतना से युक्त हो जाता है, इतना फ्रेश कि मानो मैं कोई एक क्रिकेट की मैच ही खेल दूं। सोने के लिए तैयार ही नहीं है पूरा, क्योंकि फ्रेश हो गया है ना। पूरा फ्रेश रहता है तो वह ये कर वो कर, ये मूवी देख, ये काम कर, बाहर घूमने के लिए चले जाओ, यह सब करके आता है, उसमें देर हो जाती है, सो जाता है। सुबह उठने के बाद फिर से फ्रेश नहीं रहता। कारण यह हुआ है कि 8 10 12 घंटा काम करने के बाद, 8 10 12 घंटे काम करने के बाद जो समय बचता है, मन कहता है यह मेरा समय है। अगर यह चला गया तो मैं सुख का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, और मुझे सुख का अनुभव करना है, यह वक्त मैं गवा नहीं सकता, इसलिए वह अब सोने के लिए तैयार नहीं है। विचार करके देखिए, वह काम में रुचि नहीं है, इसलिए तब थका हुआ रहता है। पर अब यह मेरा जो फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम में जब मुझे कोई डरा धमकाने वाला नहीं है, मन विचार कर रहा है,
तब यह समय मेरा है तो मैं सोने वाला नहीं हूं। इसके कारण हमारा मन सोने के लिए तैयार नहीं होता। इसको अगर दूर करना है तो युक्ताहार विहारस्य, चाहे कुछ भी हो जाए, मन को आदत लगाना आवश्यक है। मन को सही समय पर सोने की, सही समय पर खाने की, सही खाना खाने की आदत लगाना आवश्यक है। तभी जाकर यह योग दुख दुख का विनाश करने वाला हो सकता है। केवल एक विचार और बाद में आज के चिंतन को समाप्त करते हैं। देखो, दुखों की हानि तो निद्रा में भी होती है। कोई कहेगा अरे हम सो जाते हैं तो कोई दुख का अनुभव नहीं करते, ना हमें कोई दुख है ना कोई सुख है, पूरी जो शांति जो आप बता रहे हो वह तो निद्रा में भी प्राप्त है। बात सही है, निद्रावस्था में भी यह सारे दुख दूर हो जाते हैं, हमें शांति प्राप्त होती है, शांति का अनुभव होता है, पर वह आत्यंतिक नहीं है। निद्रा में भी मन का लय होता है पर वह तात्कालिक है। जागृत अवस्था में आने पर, जाग जाने पर वह सारे दुखों के साथ, सुखों के साथ फिर से वापस आ जाता है। पर ज्ञान के साथ, ज्ञान युक्त समाधि के बाद, समाधि अवस्था के बाद, समाधि अनुभव के बाद हमारे मन का आत्यंतिक लय हो जाता है। और वह आत्यंतिक लय होने के कारण हमें वह मन दुख देने के लिए समर्थ नहीं रहता। और यह मन जो हमारे पुनर्जन्म संसार के प्राप्ति का कारण है, उस संसार की हमें प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहा दुख संसार, दुख देने वाले संसार का यह नाश कर देने वाला योग है। इसके ऊपर भगवान और चिंतन करेंगे, बताएंगे, ऊपर वह हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।